मेघालय में जो क्वेश्चन को नॉर्मलाइज कर पाए। सो मोबाइल सर्विसेज, जैसे ऑलरेडी मैंने कहा है कि टेम्पररीली मोबाइल सर्विसेज यानी इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड है। सो पब्लिक रिएक्शन में अगर देखा जाए, कंसर्न ओवर एथनिक टेंशन बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल। सो ये एक चीज है, ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल टू बी वेरी प्रिसाइज, वहां पर हो रहा है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का बीच में, तो उसकी वजह से माहौल अभी बहुत तनाव में है, टेंशन में है, और लोगों को भी, बाकी जो पब्लिक है उनको भी टेंशन है इसके बारे में। तो लोकल कम्युनिटीज डिमांडिंग प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल पॉलिटिकल राइट्स, ऑब्वियसली होना चाहिए। तो क्योंकि आप अगर त्रिपुरा में देखिए, सब कुछ अभी हार चुके हैं त्रिपुरा में, अभी ना सीएम उनका है ना कुछ है, जबकि त्रिपुरा उन्हीं लोगों का जमीन है, ट्राइबल लोगों का जमीन, अब वो कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, सो इसके वजह से वहाँ के लोकल निवासी इसके डिमांड कर रहे हैं, और मुझे लगता है 100% मैं एग्री हूँ उनके लिए। ठीक, देन पब्लिक फियर एंड अनरेस्ट इन अफेक्टेड एरियाज। अफेक्टेड एरियाज में लोगों का माहौल, लोगों का बीच में, पब्लिक का बीच में बहुत डर की माहौल है। तो अब कुछ एनालिसिस होता है। सो ये क्यों हो रहा है? सो बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। जैसे मैंने कहा है, असम इज नो मोर देन लाइक असम, त्रिपुरा इज नो मोर देन लाइक त्रिपुरा। सो अगर ये लोग अभी राइट स्टेप नहीं लिया तो उनको भी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा एक जमाने में, तो उनके लिए ये लोग अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। सो फियर ऑफ लूजिंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर ट्राइबल इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियसली होगा। सो धीरे धीरे ये लोग क्या होता है, बाकी ट्राइबल लोग सीधा रहता है, तो देन उनका दिमाग ज्यादा ये सब में नहीं चलता, वो लोग क्या सीधा सीधा अपने लोगों के बारे में सोचता है। तो फिर देन कुछ दिन क्या हो जाएगा, जो अगर बाकी का आदमी आया तो वो अपना पॉलिटिक्स, अपना जो मार्केट, सब कुछ वही कैप्चर कर लेगा, बाद में ये लोगों को माइनॉरिटी में छोड़ देगा। ठीक, देन मिक्स पॉपुलेशन एरियाज इंक्रीजिंग पॉलिटिकल टेंशन। सो वहां पर मिक्स है पॉपुलेशन स्टेटस, तो इसके वजह से टेंशन हुआ है, राइट। सो की क्वेश्चन दैट पीपल आर आस्किंग कुछ है, शुड नॉन ट्राइबल कैंडिडेट्स बी अलाउड इन GHIDC इलेक्शन? क्या नॉन ट्राइबल्स को अलाउ करना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें अलाउ होता है, यानी जो एरिया में होता है, जो भी इंडियन सिटीजन उस एरिया के अंदर में होता है, वो वोटिंग राइट्स भी होता है। अगर उनके पास वोटिंग राइट्स है तो इलेक्शन लड़ने का राइट्स भी होता है। तो दिस इज व्हाट, सो उस हिसाब से तो उनको मिलना चाहिए था। लेकिन एक और, अगर लोकल निवासी इंडिजिनियस पॉपुलेशन के एंगल में भी देखा जाए तो आपको उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। सो दोनों को देखते हुए अपन ये सब डिसीजन लेना चाहिए। तो वाज पुलिस फायरिंग नेसेसरी? क्या पुलिस जो फायरिंग किया नेसेसरी था? सो वो तो पुलिस जानेंगे, राइट, वहां पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सो कुड ऑथोरिटीज हैव प्रिवेंटेड द वायलेंस अर्लियर? क्या ऑथोरिटीज इस वायलेंस को पहले से रोक सकते थे? सो आप लोग ये सब के बारे में आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। सो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगता है तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट का वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू इंडिया, ठीक है, थ्रू आउट इंडिया। तो इतना कहने के बाद मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूं। जय हिंद एंड जय भारत।